हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे हैं। इंदु कुमारी ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं 6:30। इस टाइम मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद विहान के पापा जाएंगे ऑफिस, तो उनके लिए खाना बनाया है। उनके लिए खाना बनाने के बाद उनका लंच रेडी कर दिया। लंच रेडी करने के बाद विहान भी अब उठ चुका है। विहान उठते ही सबसे पहले मेरे पास आता है, तो इसलिए वो थोड़ा परेशान हो रहा था और मैं फटाफट लंच पैक कर रही थी। और विहान के पापा विहान को लेकर के खड़े थे और विहान बहुत ज़्यादा रो रहा था मेरे पास आने के लिए। देखो साइड में ही खड़ा हुआ है वो और बहुत ज़्यादा रो रहा था। अब क्या करें, माँ हूँ, बच्चा भी देखना होता है, घर के काम भी ज़रूरी हैं। बहुत बुरा लगता है जब मेरा बेटा रोता है, तो बहुत ज़्यादा फील होता है। देखो इस तरीके से रोता है ना, जब बहुत बेकार लगता है, क्योंकि अभी इसके ना फ़िलहाल में दांत निकल रहे हैं। तो दांत निकलने की वजह से ना ये थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है, तो इसीलिए किसी के पास भी ना रुकता नहीं है। नहीं तो अपने पापा के पास मॉर्निंग में उठ के नाश्ता कर देता था, लेकिन आजकल फ़िलहाल नाश्ता भी नहीं कर रहा है चिड़चिड़ा होने की वजह से। अभी विहान के पापा फ़िलहाल घर पर ही हैं, इसलिए मैंने गैस वगैरह क्लीन कर ली है। और देखो किस तरीके से रो रहा मेरा बच्चा। इसका रोना सच्ची में देखा नहीं जाता, बहुत परेशान होते हैं बच्चे। हमें लगता है कि नहीं, हम बच्चों की लाइफ तो बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं है। बच्चों के लिए बड़ा होना इतना आसान नहीं है। कुदरती तरीके से जब बच्चे बड़े होते हैं, उनके तीत आते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम उनको झेलनी पड़ती है। हमें लगता है कि बच्चों की ज़िंदगी आसान होती है, हम लोग तो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, बट बच्चे तो अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर सकते। वो बेचारे रो ही सकते हैं। और रोने पे ही एक माँ ही ऐसी चीज़ होती है कि जो बच्चे की हर चीज़ पे नज़र रखते है। उसे पता है कि मेरा बच्चा किस लिए रो रहा होता है। तो बड़ा बुरा भी लगता है। कई बार घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं और बच्चे को हम देख नहीं पाते ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा भी फील होता है। बट घर के काम भी ज़रूरी हैं और बच्चा भी ज़रूरी है, क्योंकि एक हाउस वाइफ बाय 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 कर दो पापा को। करना, तो हाउस वाइफ का अगर मैं जॉब करती तो भी ऑब्वियसली मुझे घर का काम करना चलो पड़ता ठीक है। है। विहान के पापा ऑफिस लाइट जा रहे ऑफ हैं, कर 8 देते। बजे अपना ऑफिस निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। मम्मी के सर में बहुत ज़्यादा कल रात से पेन हो रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनकी हेड मसाज कर देती हूँ, ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिलेगा हेड मसाज में ना। तो इसलिए मैं, क्योंकि मेरे को भी जब सर में पेन होता है, तो मुझे भी लगता है कि यार कोई मेरे हेड मसाज कर दे। तो सेम मुझे भी लगा कि मुझे हेड मसाज कर देनी चाहिए, ताकि इनको थोड़ा सा रिलीफ फील हो जाए। हेड मसाज के बाद वैसे मम्मी को काफ़ी आराम भी मिला। हेड मसाज मैं ज़्यादा देर कर नहीं पाई, क्योंकि विहान मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं सोता है। तो विहान उठ चुका था और उठते ही मैंने बताया था ना कि इसके तीत निकल रहे हैं, तो इसलिए बच्चा बहुत परेशान हो रहा है। तो उठते ही इसको मम्मा चाहिए होती है, तो इसलिए इसने मेरे को ज़्यादा हेड मसाज करने भी नहीं दी। बट मैंने जितनी भी हेड मसाज मैं कर पाई थी, तो उसमें तो काफ़ी रिलीफ मिला मम्मी को ना उस हेड मसाज में। और विहान का क्या है कि मम्मा उसे, यानी कि मैं उसे ना हमेशा एकदम पास होनी चाहिए। वैसे तो थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल हो जाता है, उसके पास में कुछ लोग होते हैं, जैसे उसके नानू और भी बच्चे वगैरह होते हैं, वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उठते क्या होता है, विहान को ना उसकी मम्मा चाहिए होती है, तो इसलिए वो हफ्ते को हेड मसाज बिल्कुल भी नहीं करने देगा। वो बहुत परेशान हो रहा था, उसको बस मम्मा मम्मा मम्मा। उसको ये था कि बस, होता है छोटे बच्चे को कि उसकी माँ सिर्फ उसी को अटेंशन दे। उसको ये लगता है कि माँ सिर्फ छोटे बच्चे को, मेरे को माँ सिर्फ मेरे को अटेंशन दे। तो और बच्चा अटेंशन का ही भूखा होता है। देखो कैसे मेरा बच्चा रो रहा है इस टाइम पे। फिर मैं हट चुकी थी हेड मसाज करके। फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा कोशिश करी कि इसको कैसे चुप करा जाए, तो मैंने इसको थोड़ा खेल में लगाया। खेल में लगाने के बाद मैंने फ्रिज में बेसन के लड्डू रखे हुए थे। मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था बेसन के लड्डू खाने का, तो मैंने मंगवाए थे। तो मैंने सोचा विहान को वही देती हूँ। अब देखना, मैं विहान को ना बेसन के लड्डू दिखाऊंगी तो कितना खुश हो जाएगा वो एकदम से। ये सब्जी घिया, आज घिया बनाया था, तो इसीलिए घिया काटने के लिए घिया निकाल लिया था बाहर। घिया चने की दाल, उसकी रेसिपी भी मैं आपको शेयर कर दूँगी।
देखो देखो विहान को देखो आएगा और लड्डू देख के कितना खुश हो जाएगा, एकदम से देखा मतलब बच्चा उसकी स्माइल ना कसम से दिल छू जाती है। मेरा बच्चा स्माइल करता है ना, दिल को छू जाती है, फिर दिन बन जाता है। मेरी कितनी भी प्रॉब्लम हो गाइस, पहले ना मैं थोड़े से भी पेन में बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन ना मैं कितनी भी बीमार हूँ, फ़िलहाल भी मुझे टाइफाइड है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, लेकिन जब मैं इसका चेहरा देखती हूँ ना तो सच में बिस्तर पे पड़ा नहीं जाता। कभी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब होती है ना तो ही मैं बिस्तर में पड़ती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को यही लगता है कि मेरे बच्चे का ख्याल कौन रखेगा, मेरा बच्चा ऐसे ही घूमता रहेगा। क्योंकि कितने भी बच्चे का ख्याल रखने वाले हो ना, उसके बावजूद भी ना बच्चे को उसकी माँ ही चाहिए होती है। और मेरा बेटा ऐसा ही, अगर मैं बिस्तर में पड़ जाऊँ ना उस टाइम इतना परेशान होता है, ना कुछ खाता ना पीता, फिर ये किसी के पास भी नहीं रहता। अभी इसके नानू ले गए इसको बाहर घुमाने, क्योंकि सुबह से घूमा नहीं था। अब देखो जब नानू के पास चला जाता है ना तो फिर मेरे से भी बात नहीं करता, क्योंकि इसको लगता है मम्मी कहीं वापस ना बुला ले घर में। तो अब ये नानू के पास जा रहा है। ये जेसीबी आई हुई है हमारी गली में, यहाँ पे सीवर वगैरह की कच्ची कॉलोनी है तो सीवर वगैरह पड़ रहे हैं, तो इसीलिए जेसीबी आई हुई है। अब यहाँ चला गया है तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अब मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी, घिया वगैरह छीला, घिया वगैरह छीलने के बाद अभी जाऊंगी छत पे, थोड़ा सा ये सब्ज़ी वगैरह अच्छे से काट लेती हूँ। काटने के बाद इसको थोड़ा वॉश करके रख दूँगी सब्ज़ी को। पता नहीं यार, मतलब शादी के बाद की लाइफ ना, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि बेकार होती है, बट हाँ इतनी बिज़ी होती है कि अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। बस सुबह उठो, घर के काम से फिर बच्चे, मतलब अपने लिए तो कोई टाइम होता ही नहीं है बिल्कुल भी। अब ये मैंने घिया वॉश कर लिया, घिया वॉश करने के बाद थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, तो सोचा है थोड़े से बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ। बर्तन वॉश करने के बाद थोड़ा सा घर क्लीन कर लूँगी, शाम की झाड़ू लगा लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा छत पे चली जाऊँगी। जब से ब्लॉगिंग करने लगी हूँ तो उसके बहाने छत पे भी जाने लगी हूँ, अदरवाइज़ नहीं मैं छत पे ही नहीं जाती थी। नीचे हमारा एरिया है थोड़ा सा, तो मैं उसी में कपड़े वगैरह भी वहीं सुखा लेती थी, बट अब मैं चली जाती हूँ छत पे। ये मैं झाड़ू लगा रही थी, लेकिन साथ ही साथ में विहान इतनी मस्ती कर रहा था ये कि सही से झाड़ू तक भी नहीं लगा देता है। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, देखो 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 घूमने में लगा हुआ है ये आगे पीछे। विहान इस तरीके से ही देखो इसको, देखो इतने सारे टॉयज हैं गाइस इसके पास, लेकिन बच्चों को ना कुछ अलग ही चीज़ें पसंद होती हैं। इसका अपने पांडा को छोड़ के आइए, इसको देखो टोकरियों को बास्केट्स को लेके घूमने में लगा पड़ा हुआ है। फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर छत पे जाएंगे। देखो देखो फिर आए पीछे पीछे। लोग कहते हैं कि शादी के बाद ज़िंदगी बेकार तो नहीं। देखो हम सफ़र अगर अच्छा हो तो बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है। देखो पहले जैसी ज़िंदगी तो किसी की भी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ अगर हम सफ़र अच्छा है तो आपकी लाइफ बेटर ज़रूर हो सकती है। मेरी माँ की कमी तो देखो कोई पूरी नहीं कर सकता, ठीक है। माँ किसी की भी माँ की कमी कोई भी माँ पूरी नहीं कर सकती, तो सिंपल सी बात है, माँ माँ ही होती है। ये मैं टेरेस पे आ गई थी नारियल पानी पीने के लिए। दोस्तों इतना अच्छा लगता है यहाँ छत पे आने के बाद, क्योंकि इतनी ग्रीनरी है अभी हमारे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन एरिया है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है ना, तो दिल खुश हो जाता है। मतलब जिस तरीके से अभी आजकल मेरी तबीयत ख़राब रहती है ना, तो मैं जब भी छत पे आती हूँ तो यहाँ की ग्रीनरी देख के, ओपन एरिया देख के ना मुझे ऐसा लगता है जैसे एक हम चिड़िया होती है ना, चिड़िया को जब खुला आसमान मिल जाता है तो उस तरीके से आज़ाद हो जाता है। देखो विहान है, विहान भी देखो छत पे आने के बाद देखो किस तरीके से इसको इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे। एक्चुअल में क्या हमने दो बार अपनी छत बनवा ली है, लेकिन पता नहीं मिस्त्री किस तरीके से हमारी छत बनाता है ना कि हमारा पानी अभी भी रुक ही जाता है यहाँ पे। तो वही पानी जो हमारी टंकी जब फुल हो जाती है ना, तो वो पानी भी कुछ गिर जाता है, कुछ बारिश का पानी भी होता है, तो उसी पानी में विहान यहाँ पे मस्ती करने में लगा हुआ था। उसको इतना मज़ा आ रहा था। ये लड़का जब से चलना सीखा है ना, एक कदम मतलब रुकता है, बस चलता रहेगा। देखो नारियल पानी पीने के लिए कहा, इसमें पिया नहीं, क्योंकि अभी छोटा है तो अभी से ये पाइप से ना पी नहीं पाता। देखो 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 चप 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 कर रहे हैं इसको इतना मज़ा आता है। विहान नो
देखो हमारा विहान, थोड़ी रोशनी अब कम हो गई ना, शाम का टाइम है। आई थी मैं आपको छत पे। गिरो विहान, विहान नाचो, विहान नाच दो। विहान चम 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 करेगा, देख देख कितना मजा आ रहा है इसको देख। विहान, मेरा नारियल हो गया खत्म। टन टन। विहान, विहान, चलो। विहान क्या कर रहे हो? मैं जा रही हूँ, बाय। नो, गिर जाओगे बेटा। चलो 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 चलो, आओ। तो बेटा खाना बनाना ना मम्मा को। चलो, नीचे नहीं जा रहा है ये बिल्कुल भी। विहान, विहान का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी नीचे जाने के लिए। वैसे छत पे आने का मजा ही अलग है गाइस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। देखो आपका प्यारा, देखो है ना कितना प्यारा नजारा। खुले माहौल की ना बात ही अलग होती है। मैं पहले छत पे नहीं आया करती थी, लेकिन जब से ब्लॉग बनाने लगी हूँ ना तो छत पे आ जाती हूँ। से मन भी अच्छा हो जाता है, एकदम दिल खुश खुश हो जाता है कि कितने फ़ायदे हो रहे हैं मुझे पता है कि मैं छत पे देख पा रही हूँ। नहीं, मैं छत पे नहीं आया करती थी बिल्कुल भी। कपड़े भी नीचे स्पेस है तो हम कपड़े वहीं नीचे सुखा दिया करते थे, बट अभी मैं छत पे आ जाती हूँ। विहान तो देखो कितनी मस्ती इसको इतना मज़ा आ रहा है। विहान चलो गाइस, अब नीचे चलते हैं, खाना बनाना है। खाना बनाने के बाद फिर जाना है डॉक्टर के पास, तो पहले खाना बना लेती हूँ, फिर जाना है डॉक्टर के पास। तो लेट्स गो। मैं जो डेली बेस की सब्जियां बनाती हूँ, मैं मिक्सी में ग्राइंड नहीं करती हूँ, मैं इसमें कद्दूकस में ही कद्दूकस घिस लेती हूँ। इससे क्या होता है, ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनती है। तो अभी ये प्याज ले लेते हैं, ये घिस लिया मैंने। ढक्कन को कर दिया हमने बंद, और इसमें कम से कम हम 4 सीटियां लगाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। ठीक है, इसके बाद आपका बन के रेडी हो जाएगा घिया चने की दाल। रात तो इसलिए बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, इसलिए कुछ खाता पीता भी नहीं है, तो इसीलिए चीला बनाऊंगी। छोटे बच्चों के लिए, अगर आपके घर में भी 1 साल 6 महीने से 1 साल के बच्चे हैं, तो आप भी बच्चों के लिए चीला बना सकते हैं बेसन का, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, फ़ायदेमंद है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है, और बच्चे इसे बहुत टेस्ट के साथ भी खाते हैं।
देखिए बन गया ना, 2 मिनट का काम है। बच्चे से अच्छे से पेट भर पाता है, क्योंकि अभी 1 साल के बच्चे के प्रॉपर टीथ तो आते नहीं है, तो इसीलिए बच्चा रोटी अच्छे से चबा नहीं पाता। तो चीला जो होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसलिए बच्चा अच्छे से खा लेता है। अब इसके जैसे डोसे को बनाते हैं, इस तरीके साइड से आस-पास से डालेंगे हम इसमें ऑयल, ताकि ये चिपके ना। ये हर 2 दिन छोड़ के बिहार के लिए हम बनाते रहते हैं चीला। जिस दिन भी राइस नहीं बनते उस दिन बिहार के लिए चीला बन जाता है, क्योंकि राइस या तो बिहार राइस अच्छे से खा पाता है या फिर चीला। वैसे तो रोटी सब्जी भी खा लेता है, बट फिर भी थोड़ा टीथ निकल रहे हैं तो पेन होता है बच्चों के भी, तो इस वजह से वो भी अच्छे से नहीं खा पी पा रहा है। ये देखो मेरा चीला बहुत ही टेस्टी बनेगा, और बच्चे बहुत ही टेस्ट से खाते हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई करना अपने बच्चों के लिए। बड़े भी खा सकते हैं इसको, बड़ों के लिए बहुत टेस्टी है, चटनी के साथ खाओ। बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी। मेरे बिहार का चीला यम्मी है ना, टेस्टी है ना। कैसे हो गई बुद्धे बाबा, बुद्धे बाबा। मुस्कान ने कुछ दिया, नानी ने कुछ दिया। विहान को चीला खिलाने के बाद अभी मुझे जाना है डॉक्टर के पास। विहान के पापा बाहर ही आ जाएंगे और वहीं से हम डॉक्टर के पास चले जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर का क्लिनिक जो है 8:30 बजे क्लोज़ हो जाता है। अब ये बाहर आ चुके हैं, अब हम चले जाएंगे डॉक्टर के पास में। और क्योंकि बताया था ना दोस्तों, टाइफाइड की वजह से वीकली मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।